मुझे लगता है कि विपक्ष का जो झूठ था वो हावी पड़ गया और जनता के अंदर वो जो भ्रम बैठ गया। तो ये थे माननीय सांसद महोदय, पूर्व सांसद महोदय भाजपा के, जो आजमगढ़ से चुने गए थे 2022 के लोकसभा के उपचुनाव में। ये बता रहे हैं कि आजमगढ़ की जनता के ऊपर भ्रम फैला दिया गया था, इसलिए आजमगढ़ की जनता ने मुझे वोट नहीं दिया, इंडिया गठबंधन को वोट कर दिया। तो यानी इनका कहने का अर्थ यह है कि आजमगढ़ की जनता मूर्ख है, जनता को मूर्ख बना रहे हैं ये व्यक्ति। जनता का क्या इस समय ये नहीं समझ पा रही है कि हमारे लिए कौन कैंडिडेट अच्छा होगा और कौन सही होगा। जनता अपना स्वयं फैसला लेती है, लेकिन ये सारी अपने हार का जिम्मेवार जनता के ऊपर फोड़ रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि वहाँ के जनता के ऊपर विपक्ष के द्वारा भ्रम फैला दिया गया है। और सुनिए आगे क्या क्या बोल रहे हैं ये कि अगर मोदी जी फिर से आएंगे तो संविधान बदल जाएगा। सुन लिए ना क्या बोल रहे हैं। और आगे ये बोल रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो वहाँ पर भ्रम फैला दिया गया था कि मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल देंगे। यानी इनका कहने का मतलब है कि वहाँ पर लोगों को भुलवा दिया गया था और वहाँ पर प्रचार प्रसार, झूठा प्रचार प्रसार कर दिया गया था कि मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल देंगे। क्या आजमगढ़ की जनता इतनी भी समझदारी नहीं है वहाँ की जनता के ऊपर कि हमें किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। ये जनाब अपने 2 साल के काम को नहीं गिना रहे हैं कि हमने जीता तो आजमगढ़ में क्या क्या किया, बल्कि अपनी हार का ठिकरा वहाँ की जनता के ऊपर फोड़ रहे हैं कि हमें वहाँ की जनता ने हरा दिया। विपक्ष के द्वारा झूठा प्रसार और प्रचार किया गया। हालांकि ये व्यक्ति खुद मान रहा है कि हम लोगों ने वहाँ पे, हम लोगों की कमियां रह गई, जहाँ पहुँचना था वहाँ हम नहीं पहुँच पाए, विपक्ष पहुँच गया वहाँ पे। ये खुद व्यक्ति एक एक्सेप्ट कर रहा है। तो आगे चलिए सुनिए इसका बयान क्या क्या होता है। आरक्षण खत्म कर देंगे, चुनाव खत्म कर देंगे, ये सारी जो झूठ उन्होंने फैलाया, उसको कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम लोगों को अटैक करना चाहिए था उस लेवल पे हुआ नहीं। अब ये व्यक्ति बोल रहा है कि वहाँ पर भ्रम फैल गया था कि मोदी जी आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। मोदी जी आरक्षण खत्म करने वाले कौन होते हैं? संविधान खत्म करने वाले कौन होते हैं? मोदी जी। हमारे देश का संविधान क्यों बदलेगा? कौन बदलेगा? किसकी हिम्मत है इतनी कि हमारा संविधान और देश की कानून को बदल देगा? और निश्चित रूप से जो खटाखट पैसे देने की बात किया था राहुल गांधी ने, वो भी कहीं ना कहीं जनता के बीच में उनका काम कर गया। अब ये बोल रहा है कि देश के जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उनका जो खटाखट पैसा आने का जो वादा था वो काम कर गया। यानी इसने भी मान लिया कि जो चुनावी वादा राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने किया था वो सही था, इसलिए विपक्ष पहली बार इतना मजबूत हुआ है। तो आगे देखिए क्या बोल रहा है ये व्यक्ति। तो एकदम साफ हो चुके हैं। यूपी में लंबे समय से कभी कांग्रेस आई नहीं, रही नहीं, तो वहां के लोगों को इन झूठों के बारे में पता नहीं था, अगर सीधे सीधे कहा जाए तो, और इनके झूठ में वो फंस गए। अब ये बोल रहा है कि यूपी के जनता को इन झूठों के बारे में पता नहीं था। मतलब सब कुछ यही निकम्मा आदमी जान रहा है और किसी को कुछ पता नहीं है। अपने 2.5 साल का काम काज को ये व्यक्ति गिना नहीं रहा कि मैंने क्या किया, और यूपी के 22 करोड़ जनता को, 24 करोड़ जनता को इन्होंने मूर्ख बना दिया इसने। अब ये बोल रहा है कि यूपी की जनता इंडिया गठबंधन को वोट कर दी, इनके बारे में इन लोगों को पता नहीं था, इन झूठों के बारे में पता नहीं था। मतलब सब चीज़ यही जानता है और किसी को कुछ पता नहीं है। यूपी के आजमगढ़ की जनता के साथ साथ पूरे यूपी की जनता की वो मूर्ख बना रहा है। आखिर किसी मुद्दा पसंद आया होगा, या कोई व्यक्ति राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन पसंद आया, तभी तो वहाँ से इंडिया गठबंधन भारी मतों से वहाँ पर जीता। और अब थोड़ा इनके पूर्व में चलते हैं, इन सांसद महोदय के, दिनेश लाल यादव के राजनीति के पूर्व में चलते हैं। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो
ने आजमगढ़ से ताल ठोकने लगे भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर, और वहाँ पर अखिलेश यादव के ही सामने इनको लड़ा दिया गया, यानी पूरी तरह से बलि का बकरा बना दिया गया इनको। तो वहाँ से अखिलेश यादव ने 3-4 लाख वोटों से इनको भारी भरकम मतों से इन्हें हरा दिया 2019 में। उसके बाद जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का, तो अखिलेश यादव विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद उन्होंने आजमगढ़ से सांसदीय अपना छोड़ दिया। तो आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ, तो उपचुनाव में सपा के धर्मेंद्र यादव थे और भाजपा से उम्मीदवार दिनेश लाल यादव थे। तो धर्मेंद्र यादव को इन्होंने 2022 के उपचुनाव में इन्होंने हरा दिया और ये सांसद बन गए। सांसद बनने के बाद अपना काम धाम करते गए, तो इनको अपने कामों को गिनाना चाहिए था, अपनी जनता के बीच जाकर ग्राउंड लेवल पर जाकर अपने काम को गिनाना चाहिए था, न कि वहाँ की हार का जिम्मेदार, अपनी हार का जिम्मेदार वहाँ की जनता के ऊपर फोड़ देना चाहिए था। और 2024 के लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र यादव ने ही इन्हें 1,61,000 वोटों से हरा दिया।